कि जिस खाड़ी में गणपति जी का विसर्जन होता है वहाँ पे इस तरह से जो विदाउट फिल्टर, विदाउट एनी प्रोसेस किए हुए जो पूरी सांड पानी को छोड़ते हैं, पर अभी गए बहुत दिनों से वहाँ पे बिना ट्रीटमेंट के वो पानी उसमें छोड़ा जा रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक भावना इससे हर्ट हो रही है। ये प्लांट बंद है, जबकि हमको ये बताया गया था पालिका से कि ये प्लांट चालू है, पार्शियली चालू है। इस तरीके से कांग्रेस ने एसटीपी प्लांट को लेकर के हंगामा किया था। जैसल पार्क के एसटीपी से मल मूत्र सीधा समंदर में जाता है और वहीं पर इस बार भी गणेश मूर्ति का विसर्जन होने वाला है। इस वक्त वहाँ के स्थानिक नगर सेवक मदन सिंह मेरे साथ है, आइए उनसे जानते हैं इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप कि जिस तरीके से गणपति का विसर्जन मल मूत्र वाले उसी समंदर की खाड़ी में उसी जगह होने वाला है, ये आप लोगों की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। नहीं, बात तो सही है, ये बड़े दुख की बात है और इसमें लापरवाही और अधिकारी और ठेकेदार की लापरवाही है या उनको जो भी कहो कि सरेआम उनकी 100% गलती है कि जिस खाड़ी में गणपति जी का विसर्जन होता है वहाँ पे इस तरह से जो विदाउट फिल्टर, विदाउट एनी प्रोसेस किए हुए जो पूरी सांड पानी को छोड़ते हैं वो नहीं होना चाहिए और उनको निवेदन दिया गया है कि इस प्रक्रिया को सुधार करके पूरा फिल्टर्ड पानी खाड़ी में छोड़िए विसर्जन के पहले। लेकिन आपका वो कार्यकाल खत्म हो रहा है, कल से प्रशासक के तौर पे मनपा आयुक्त बैठेंगे। अब मनपा आयुक्त आपकी कितनी सुनवाई करेंगे? नहीं, इसकी शिकायत हमने कई बार की, लेकिन इसके पहले अधिकारियों ने नहीं सुना, ये बात सच है। लेकिन अब हमने उन पर दबाव लाया है कि इस चीज़ को जल्द से जल्द विसर्जन के पहले किया जाए। अभी गणपति आगमन का समय आ गया और विसर्जन 1.5 दिन से शुरू होने वाला है, तो अभी तक का किसी भी तरीके का प्रोसेस चालू हो गया है, काम चालू हो गया है, विसर्जन के पहले वो पूरा हो जाएगा। इस वक्त अमृत महोत्सव काल है और मीरा भाईंदर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। भाजपा की सत्ता थी। जैसल पार्क में एसटीपी प्लांट है जो कि पिछले महासभा के समय में कांग्रेस ने काफ़ी हंगामा किया था और आरोप लगाया था कि वो एसटीपी प्लांट जिस खाड़ी में छोड़ा जाता है वो बिना ट्रीटमेंट किए छोड़ा जाता है। तो इस संदर्भ में आइए जानते हैं स्थानिक नगर सेविका मेरे साथ में शानू गोयल, क्या कहेंगे आप? जी, आपका सवाल क्या है, पूछिए पहले। सवाल ये है कि जो एसटीपी प्लांट का बिना ट्रीटमेंट का पानी जो छोड़ा जा रहा है और इस बार वहाँ पर ये गणपति विसर्जन भी होने वाला है, ये मेरा सवाल है। ये बहुत ही गंध युक्त, मल युक्त जगह पर श्री गणेश जी का विसर्जन कितना योग्य अमृत काल में? दुर्भाग्यवश मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस साल महानगर पालिका द्वारा इतने बड़े स्केल पे वहाँ पे विसर्जन होता है और इतने साल से एसटीपी आज हमारे पास में 2000 जब बिल्डर ने बना के दिया था 2000 में, तब से वो है और तब से वो अच्छी तरह से चल भी रहा था, कभी कोई शिकायत नहीं थी। पर अभी गए बहुत दिनों से वहाँ पे बिना ट्रीटमेंट के वो पानी उसमें छोड़ा जा रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक भावना इससे हर्ट हो रही है। मुझे तो विशेषकर बहुत दुख हुआ और मैंने प्रशासन को लेटर भी दिया इस बारे में कि आप इसके बारे में क्या स्टेप, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से वहाँ पे कोई ऐसा दखल दिया नहीं गया है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से लोगों की भावना आहत होने वाली है और आप स्थानिक नगर सेवक है और कल से आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो जो इतने तरीके से आप मनपा आयुक्त को श्रेय देते हैं कि बहुत विकासशील है, तो वो लगता है कि इस बार गंधमुक्त, मलयुक्त में विसर्जन हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि वहाँ पे जो भी गंदगी है वो गंदगी प्रशासन उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। और कार्यकाल खत्म होने की बात है, कार्यकाल खत्म हो गया इसका मतलब हम नहीं खत्म हो गए, हम तो वही हैं और हम एक ऐसा माजी नगर सेवक तो काम कर ही सकते हैं सर, और हम करेंगे। और इस विसर्जन के पहले इसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिसीजन आएगा और वो पब्लिक के हक में आएगा। लेकिन जब पिछले महीने में इस पर काफ़ी हंगामा हुआ था तो एक महीने में तो स्थिति बन सकती थी, सुधर सकती थी, ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो सकता था और पानी पे ट्रीटमेंट होने के बाद समंदर में छोड़ा जा सकता था और गणपति विसर्जन के लिए कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है या वो धीरे धीरे शायद काम कर रही है, लेकिन इसका हम लोग का फॉलोअप है। मुझे यकीन है ये विसर्जन के पहले हो जाएगा। और गैलरी में हंगामा, बोर्ड बैनरबाजी की थी, उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए थे। इसी विषय के ऊपर अशरफ शेख का क्या कहना है? इस पिछले महासभा में हमने इस एसटीपी का मुद्दा ले आया था और हमने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर सारे एसटीपी के प्लांट के ऊपर जाके हमने वहाँ के ऊपर आंदोलन किया। जैसल पार्क में जब हमने आंदोलन किया कि वहाँ का जो कर्मचारी था जिसको ठेका दिया गया था और वहाँ का कर्मचारी उसने ऑन रिकॉर्ड ये बताया है कि पिछले कई सालों से ये प्लांट बंद है, जबकि हमको ये बताया गया था पालिका से कि ये प्लांट चालू है, पार्शियली चालू है, लेकिन ये प्लांट बंद था। और ये सारा का सारा पिछले 10 सालों से एक जो भावना जुड़ी थी लोगों की, विसर्जन की जो भावना थी,
वो सारा का सारा गणपति के अंदर जो विसर्जन किया करते थे वो गंदे पानी में विसर्जन। पिछले 10 सालों का जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा, जो इन लोगों ने लोगों की भावनाओं से खेला है। बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है सत्ताधारी पार्टी के नगर सेवक अनिल भोसले मेरे साथ में है। क्या कहेंगे आप? किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप? एसटीपी प्लांट बंद है, एसटीपी प्लांट बंद है, प्रोसेस किए बिना पानी छोड़ा जा रहा है, मल मूत्र में गणपति विसर्जन हो रहा है पिछले 10 सालों से। हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकल नगर सेवक है, वहाँ के उस प्रभाग के, उन्होंने भी और इस शहर के कई लोगों ने, मेरा भाईंदर में आप एसटीपी की बात कर रहे हैं, बाकी कोई भी विषय में अगर भ्रष्टाचार हुआ है उसकी चौकसी होकर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे हमारी भी मांग है। भ्रष्टाचारियों को माफ़ नहीं होना चाहिए, कोई भी हो। प्रशासन में भले आज हम हैं, अगर ठेकेदार के माध्यम से हुआ है, प्रशासन के माध्यम से हुआ है, तो भ्रष्टाचार की चौकसी होनी चाहिए। उसमें और मोदी जी का नारा है भ्रष्टाचार मुक्त देश हो, इसके लिए मोदी जी के नारे पे हम उससे सहमत हैं। जहाँ पे कांग्रेस ने 10 वर्ष से उक्त खाड़ी में मल मूत्र में गणपति विसर्जन का आरोप लगाया है, वहीं पर मदन सिंह का क्या कहना है ये जानते हैं। कुछ दिनों से पूरी प्रक्रिया बंद है, जैसा अभी इन्होंने खुद कहा कि नगर पालिका के अधिकारियों ने कहा कि पार्शियली चालू है, तो कुछ दिन से पार्शियली चालू था, 10 साल से ऐसा नहीं है, वो गलत बात है। वहाँ का जो अटेंडेंट था उसने ऑन रिकॉर्ड हमको बताया है कि ये कई सालों से कई सालों से बंद है। आपको बताते चलूं कि 2000 इसको लेकिन मेंटेनेंस का बिल निकल रहा है, मेंटेनेंस का लगातार। मैं आपको बताता चलूं कि 2009 में 590 करोड़ यूपीए की जब सरकार थी, तो हमारे नेता जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब ने 590 करोड़ रुपए सेंट्रल से इस प्रकल्प के लिए लाए, ये स्कीम के लिए यहाँ पर लाए थे। इसके बाद में कई सैकड़ों करोड़ जो है वो पालिका ने उस पर खर्च कर चुका है, और आज तक के हमारे एसटीपी प्लांट बंद है। अमृत महोत्सव काल हिंदुत्व के लिए हिंदुओं की बनी सरकार में किस तरीके से गणेश जी का यहाँ पे आगमन होने के बाद उनको आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं जैसल पार्क एसटीपी का प्लांट का आउटलेट है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी आ रहा है ये समंदर की खाड़ी में जा रहा है, और जस्ट इसके बाजू में जो वीडियो चल रहा है आप देख रहे हैं, जो पंडाल बंधा है वहाँ से गणपति विसर्जन होने वाला है। नगर पालिका दावा कर रही है कि ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो चुका है, लेकिन हम आपको आउटलेट का ये बता रहे हैं, जो बबल्स आप देख रहे हैं तो यहाँ से ये सीवरेज का ही पाइपलाइन का आउटलेट है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना स्वच्छ पानी है, जबकि एसटीपी प्लांट से पानी की जो पानी जिस तरीके का होना चाहिए दावा किया गया था कि कांच के मानींद पानी एकदम साफ रहेगा। ये कितना साफ पानी है, ये इसका जीता जागता लाइव उदाहरण है। अभी इस वक्त सार्वजनिक बांध का जल अभियंता सुरेश वाकोड़े और उनकी टीम बाहर आके खड़ी है, लेकिन हमको देख करके वो बाहर ही रुके, इधर आ नहीं पाए। अब देखना ये कार्यशील आयुक्त दिलीप ढोले आम जनता के भावनाओं के साथ कितना खिलवाड़ करते हैं, या वाकई में एसटीपी प्लांट को एक्टिवेट करके स्वच्छ पानी छोड़ेंगे और फिर वहां पे गणपति विसर्जन होगा, या फिर मलमूत्र युक्त खाड़ी में ही इस बार वापस गणपति विसर्जन होने वाला है। वक्त मेरे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है और इन्होंने ही ये सारे मुद्दे महासभा के समय उठाया था। इस वक्त मेरे साथ जैसल चौपाटी में जस्ट एसटीपी प्लांट का जो आउटलेट है, जो पानी छोड़ा जाता है, वो मेरे सामने यहाँ पे चेंबर है और चेंबर के सामने हम लोग खड़े हैं। आइए जानते हैं मेरे साथ में इस वक्त शेट्टी जी, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे पीछे एसटीपी प्लांट है, जो मेरी कंटिन्यूसली मांग ये रही है कि एसटीपी प्लांट काम नहीं कर रहा है। अभी भी सिर्फ एसटीपी प्लांट में सिर्फ ब्लोअर चलाया जा रहा है, जिससे एक आवाज़ आ रही है मोटर की, बट पानी को बिना ट्रीट किए ये चेंबर में, और ये चेंबर से जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको खाड़ी पे बताया, यहाँ पे वही गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। यहाँ से बस एक 50 मीटर के अंतर पर 50 फुट के अंतर पर आपको थोड़े दिनों में गणपति का विसर्जन होगा, और हमारी ये मांग है कि हमारे ये भावनाओं के साथ ना खेला जाए, हमारे गणपति को इस गंदे पानी में ना छोड़ा जाए। अभी हिंदुत्व वाली सरकार है, हिंदुत्व के मुद्दे पे सरकार बनी है, फिर आप कैसे बात कर रहे हो?
ये तो हिंदुत्व का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये ही एक हास्यास्पद विषय है कि जहां पे सरकार हिंदुओं के भावनाओं के साथ खेल के अपने लिए वोट मांगती है और वहीं पे जिन गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी अच्छा काम शुरू नहीं होता, उन गणेश जी को इस गंदे पानी में विसर्जित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और जहां से नागरिकों के ऊपर से टैक्स वसूल किया जा रहा है, लगभग करोड़ों रुपए का टैक्स वसूल करके भी हमें ये सुविधा नहीं दी जा रही है। आपका क्या राय, क्या कहोगे? विषय बहुत साधारण सा है कि जो भाजपा सरकार धर्म का नाम लेकर राजनीति करती आ रही है, ठीक है, वही घटिया राजनीति उनको जानबूझकर अपने मीरा भाईंदर शहर के लोगों को भी करवानी है। यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एसटीपी प्लांट पता होते हुए भी कि चल नहीं रहा है, गणेश जी का विसर्जन एकदम सर के ऊपर आ गया है, फिर भी उस प्लांट के अंदर सुधार करने के लिए आज तक कोई भी कार्रवाई उन्होंने की नहीं है। आप लोगों के ऊपर गुना दाखिल हुआ, करीब एक महीना हो गया, आंदोलन, धरने, मोर्चे सब हो गए। एसटीपी प्लांट तो शुरू कर दिया गया, ऐसा स्थानिक नगर सेविका शानू गोयल का कहना है। बोलने के लिए ऑन पेपर तो लोग हज़ार चीज़ें बोल देंगे कि चालू कर दिया है, लेकिन आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं जानकारी दूँ, 2019 के अंदर इसी एसटीपी प्लांट के ऊपर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर फाइन लगा था 5.25 लाख रुपए का, पर डे का। ये उनका टैक्स अभी भी कोर्ट के अंदर उस केस के ऊपर पेंडिंग चालू। और ये कॉम्पेंसेशन पेनल्टी क्यों लगा था? क्योंकि प्लांट अब तक चल नहीं रहे बराबर। अगर ये प्लांट चल रहे होते बराबर तो ये केस कब का उनका रिजॉल्व हो गया होता था और ये पेनल्टी उनके ऊपर से हटा दी गई होती। ये सब लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं कि हमने प्लांट चालू करवा दिया, हम उसके लिए फैसिलिटी के लिए आपसे जो टैक्स ले रहे हैं उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कुछ ऑन पेपर हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ग्राउंड रियलिटी पे नहीं है। हर साल 4 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ये ठेकेदारों को दे रहे हैं, 20 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर रहे हैं इसी सीवरेज फैसिलिटी टैक्स के नाम के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर कोई भी चीज़ यहाँ पर सही तरीके से सुचारू रूप से चल नहीं रही है। ये बात इंजीनियर वाकोडे साहब ने खुद कही है कि यहाँ पर प्लांट इसी तरीके से चलता आ रहा है और ऐसी ये सिस्टम का पार्ट है। ये मजबूरी है, लाचारी क्यों है? आप जब लोगों के साथ में इस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हो जानबूझ के, तो उससे लोगों को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है? ये तो ये इंजीनियर लोग जिस चीज़ का पगार ले रहे हैं उस चीज़ का काम नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्टरों को फ़ायदा पहुँचा रहे और स्थानिक नगर सेवक भी जो है उनके देख रेख के अंदर ये कार्रवाई हो रही है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या कहेंगे नगर पालिका के मुखिया के बारे में? उनका तो कार्यशील होने का, विकासशील पुरुष होने का उनको लक़ब यहाँ के सियासी नेताओं ने दिया हुआ है और गणपति विसर्जन का समय आ गया और ऐसी स्थिति यहाँ पे पैदा हुई है। ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है खुद के बारे में। दुर्भाग्य की बात है कि आयुक्त साहब जो अभी थोड़े दिनों में प्रशासक उनका नियुक्ति की गई है कि नगर पालिका का टर्म कंप्लीट हुआ है, बट उनके देखरेख में पिछले एक साल से ऊपर हो गया कि वो हमारे शहर के आयुक्त है और उनके देखरेख में उनको बार बार अवगत कराने के बावजूद उन्होंने यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या राज है नई एक्शन लेने के पीछे? मिली भगत, शायद उनको भी कुछ पहुंचता रहेगा, नगर सेवकों का सबकी मिली भगत है। कॉन्ट्रैक्टर को 4 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 16-20 करोड़ रुपए की उगवाई की जाती है नागरिकों से और फिर भी इनके पास पैसे नहीं है और ये सारी चीज़ें ठप पड़ी है। यानी ये जो पैसा लिया जा रहा है ये कहीं ना कहीं सबके जेबों में पहुंचता है। ये एसटीपी प्लांट सिर्फ जयसल पार्क की ये स्थिति है या अन्य और भी है? हमारे पूरे शहर में 8 एसटीपी प्लांट है और 8 के एसटीपी प्लांट की यही सिचुएशन है कि कहीं पे कोई भी एसटीपी प्लांट पूरी सक्षमता से चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से गंदा पानी खाड़ी में छोड़ा जाता है और यही गंदे पानी में खाड़ी के अलग अलग भागों में, जयसल पार्क तो एक बहुत बड़ा भाग है जहाँ पे पूरे मीरा भाईंदर की गणपतियाँ यहाँ पे आती है और यहाँ पे छोड़ा जाता है। पूनम सागर में है, सृष्टि में है, ये सारे एसटीपी प्लांट बंद है और नागरिकों से पैसा वसूली करके उनको मजबूर किया जा रहा है कि उसी गंदे पानी के आसपास में वो रहे। तो आपने देखा मनपा आयुक्त भी जो है इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मुंह लगी मीडिया के माध्यम से वाहवाही बटोरने का काम सियासी नेताओं की चापलूसी के साथ साथ स्थानिक लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम महानगर पालिका द्वारा किया जा रहा है।